अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात रामपुर उपचुनाव की कर लेते हैं। रामपुर उपचुनाव की जंग काफी दिलचस्प हो गई है। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम रजा और आज अपना वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा साथ ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रामपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है, जो कि और 5 दिसंबर की तारीख आप जानते हैं कि उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 8 दिसंबर की तारीख है जब काउंटिंग होगी और नतीजे सबके सामने होंगे। आज का दिन अहम है। रामपुर चुनाव के लिहाज से भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना भी नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा सपा की तरफ से मैदान में उतरे हुए आसिम रजा भी आज नॉमिनेशन करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचेंगे और नामांकन करते हुए दोनों ही दिग्गज दिखाई देने वाले हैं। बीजेपी ने दाव चला है आकाश सक्सेना के नाम पर और आसिम रजा, जो कि आजम खान की बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको सपा ने मैदान में उतारा है। अब दोनों के बीच में मुकाबला और दोनों ही आज नॉमिनेशन करते हुए दिखाई देंगे। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिख करके आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने की अपील की है और आकाश सक्सेना ने इसके लिए निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत सजायाफ्ता अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किए जाने का प्रावधान है और आजम खान को 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। हमने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो आरओ होते हैं उनको हमने ये शिकायत की है कि जो धारा होती है आरपी एक्ट की 16 धारा 16 के तहत जब किसी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है तो उसको वोट देने का अधिकार उसका स्वतः ख़त्म हो जाता है। तो हमने मांग की है कि आज़म खान को, चूँकि निचली कोर्ट सज़ा दे चुकी है, तो आज़म खान का जो नाम है वो मतदाता सूची से काटा जाए, वोट देने का अधिकार ख़त्म किया जाता है। बिल्कुल, धारा 16 के तहत ये नियम है कि सज़ा याफ्ता जो मुलजिम होते हैं उनको वोट देने का अधिकार उनका ख़त्म हो जाता है। रामपुर में महाभारत चल रही है, जहां 45 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है जहां आजम खान और उनके परिवार से चुनावी मैदान में कोई भी नहीं होगा। क्योंकि 2019 में जब आजम खान सांसद बने थे तब उनकी पत्नी ने उपचुनाव लड़ा था और इस बार भी उन्हीं के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आजम ने आसिम रजा को अपना उम्मीदवार और उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन इस बार आजम खान की कई मोर्चे पर परीक्षा होने वाली है। इसमें एक परीक्षा इस बात की कि मुस्लिम वोटर पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। रामपुर में बिना आजम के होगी महाभारत, क्या भाजपा को मिलेगी राहत? आजम के सामने आकाश की चुनौती, रामपुर में भीषण भिड़ंत होगी। ये 45 साल में पहली बार है जब रामपुर की सीट दांव पर लगी है, लेकिन मैदान में आजम खान और उनके परिवार से कोई नहीं है, क्योंकि इस सीट पर 1977 से लेकर 2022 तक 12 विधानसभा चुनाव आजम खान ने लड़े, जिसमें से 10 बार उनको जीत मिली तो 2 बार हार का सामना भी करना पड़ा। 2019 में आजम खान के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि फिर एक बार आजम के सीट पर उनकी पत्नी तजीन फातिमा चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन आजम खान ने अपनी सीट के लिए आसिम राजा को चुना, जो इससे पहले इसी साल रामपुर से लोकसभा का उपचुनाव हार चुके हैं। रामपुर में पिछले 45 साल में पहली बार ऐसा होगा जब आजम खान या उनके परिवार से चुनावी मैदान में कोई नहीं होगा। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में आसिम राजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये सीट आजम खान की परंपरागत सीट कहलाती थी और 10 बार आजम खान इस सीट से विधायक चुने गए थे। आसिम राजा वही है जो पिछले लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हार गए थे। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने उसी आसिम राजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने रामपुर में आजम को चुनौती देने के लिए आकाश सक्सेना को उतारा है, जो आजम और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज 43 मुकदमों में सीधे पक्षकार हैं। उनकी आजम परिवार से लड़ाई 2018 में अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में शुरू हुई थी, जो आजम की विधानसभा सदस्यता जाने तक जारी है। मतलब एकदम साफ है कि रामपुर में आजम की एक साथ कई परीक्षा होने वाली है। पहली परीक्षा इस बात की कि मुस्लिम वोटर पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, क्योंकि रामपुर में 60% वोट मुस्लिमों का है,
जबकि 40% वोट हिंदुओं का है। अगर वाकई आजम की पकड़ मुस्लिम वोटर पर है तो आसिम राजा को जीतने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर भाजपा ने कमल खिला दिया तो साफ हो जाएगा कि मुस्लिमों के दिल में भाजपा के लिए जगह है। वैसे भी भाजपा लगातार न सिर्फ पसमानदा काट खेल रही है बल्कि मुस्लिमों को अपने साथ बता रही है। ये पार्टी का बहुत बहुत आभार। दूसरा, इस बार रामपुर में हम एक मिसाल को पैदा करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे के साथ यहाँ से चुनाव जीतकर देश में एक नई मिसाल पैदा करेंगे। ये आजम चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। रामपुर में अब सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात होगी और सिर्फ विकास की बात होगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है रामपुर का चुनावी घमासान तेज हो रहा है, क्योंकि आसिम राजा और आकाश सक्सेना ने नामांकन पत्र खरीद लिया है और अब गुरुवार का दिन सबसे अहम माना जा रहा है, जब सपा प्रत्याशी आसिम राजा और भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना अपना नामांकन भरेंगे। मतलब एकदम साफ है, मैनपुरी के बाद रामपुर वो दूसरा किला है जो सूबे की सियासत का पारा चढ़ा रहा है। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।